एक तरफ सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है तो जंग का असर मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। जहां नर्मदापुरम के बासमती चावल का निर्यात पूरी तरह ठप हो गया है तो वहीं केले की खेती करने वाले किसानों के चेहरों पर सिकन साफ नजर आ रही है। ये जो माल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बासमती चावल है जो गल्फ देशों के लिए रवाना होना था, लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से मिल में ही पड़ा है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे बाढ़ का असर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में भी देखने को मिल रहा है। नर्मदापुरम जिले से खाड़ी देशों में भारी मात्रा में बासमती चावल का निर्यात किया जाता था। युद्ध के चलते निर्यात पूरी तरह से रुका हुआ है। नर्मदापुरम के चावल कारोबारी पंकज अग्रवाल के मुताबिक जिले के निर्यातकों का करोड़ों रुपए का चावल पोर्ट और समुद्री रास्तों में फंसा हुआ है। कई ट्रक जो फैक्ट्रियों से बंदरगाह के लिए निकल चुके थे, उन्हें भी वापस लौटना पड़ा है। बासमती चावल का निर्यात जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ है उसी दिन से बंद है। लगभग हमारे राइस मिलर्स को भारी नुकसान है। हमारे उद्योग सब तकलीफ में है। हमारे यहाँ से बासमती चावल का जो निर्यात है, हमारे नर्मदापुरम की बासमती प्रोसेसिंग वाली राइस मिलों से लगभग 2000 टन चावल प्रतिदिन का एक्सपोर्ट में जाता है। खाड़ी देशों में नर्मदापुरम के बासमती चावल की जबरदस्त मांग रहती है। ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत और दुबई जैसे देशों में शेखों की बिरयानी से लेकर बड़े होटल और रेस्टोरेंट तक इसी चावल का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि जिले का लगभग 60% चावल इन देशों में सप्लाई किया जाता है, लेकिन मौजूदा हालात में चावल की खेप या तो समुद्र में अटकी हुई है या फिर बंदरगाहों पर खड़ी है। ये ईरान इराक का जो युद्ध है उसका इफेक्ट अगर हम किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नर्मदापुरम में लगभग 2 लाख हेक्टेयर पे धान की खेती होती है, लेकिन जो एक्सपोर्ट वाला धान होता है वो बासमती होता है, जो कुछ एरिया में होता है, जैसे पिपरिया वगैरह में ये ज्यादा होता है। चावल के किसानों को ही नहीं, बड़वानी में ईरान इजराइल युद्ध का असर अब भारत के केला उत्पादक किसानों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। किसानों ने लाखों रुपए खर्च करके बड़ी उम्मीदों से केले की खेती थी, लेकिन अब उसे बेचने के लाले पड़ने लगे हैं। हमको नुकसान ये हो रहा है कि जो अभी युद्ध नहीं चल रहा था उसके पहले केले के रेट 2200 तक चल रहे थे। अभी 2-4 रोज में केले के रेट बहुत डाउन हो गए और व्यापारी आ नहीं रहे, तो हमको लग रहा है कि उसकी वजह से हमको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कितने एकड़ में खेत केले लगाए? मेरे 10 एकड़ में चले। कितनी लागत लगी है? 12 लाख रुपए लगा करीब। बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, जो लागत लगी वो नहीं मिल पाएगी ऐसा लग रहा है। बड़वानी का केला सिर्फ देश के अन्य राज्य ही नहीं, मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों तक जाता है। खासकर रमजान के महीने में यहाँ का केला दुबई, ईरान, ओमान, मस्कट सहित अन्य देशों में जाता था, लेकिन एक हफ्ते से सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ी है। क्या असर पड़ा है? केले की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। पूरा एक्सपोर्ट का पूरा मतलब काम अभी 1 हफ्ता हो गया, बंद हो गया काम। कहाँ जाता था आपके यहाँ से केला? ईरान, इराक, ओमान, दुबई, मस्कट, इन खाड़ी देशों में सब। हाँ, बहुत डिमांड रहती थी केलों की। विदेशों में भी बहुत रहती थी, यहाँ भी रहती थी। माल का स्टॉक व्यापारियों के पास ज्यादा हो गया है, जिसे अब लोकल में ही बेचना पड़ रहा है। केले के दाम भी जमीन पर आ गए हैं। किसान की हालत तो खराब हो ही रही है, साथ ही कंपनियां भी नुकसान में आ गई हैं। हालात अगर ऐसे ही बने रहे तो परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।